नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। अरविंद केजरीवाल का 52 करोड़ से बना शीश महल अब विवादों के घेरे में तो पहले से है, लेकिन आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में इसकी एक मॉडल लगाया गया है जिस पर जनता से भी राय ली जा रही है। हमारे साथ इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए जनता भी जुड़ चुकी है। उनसे जानते हैं कि क्या ये जो 52 करोड़ का शीश महल तैयार किया गया है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या फिर केजरीवाल साहब कट्टर ईमानदार नेता है। सर, 52 करोड़ का शीश महल बनाया गया है, क्या राय आपकी? कि भ्रष्टाचार किया या फिर ईमानदार है? नहीं, पूरा भ्रष्टाचार। जो वो कट्टर ईमानदार बोलते हैं ना, एक कट्टर चोर हैं। ये सारे जो है ना कट्टर चोर हैं और ये देश को लूट लूट के खा रहे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं। इनका कोई वजूद नहीं है। ये 2024 में सारे साफ हो जाएंगे और इनको चांस नहीं मिलेगा। जनता भरोसा किया था। ये अपने आप को बोलते हैं कि हम स्वीट आतंकवादी हैं और दिल्ली का बेटा अपने आप को बोलते हैं। जबरदस्ती ये थोपते हैं कि हम दिल्ली का बेटा हैं। ऐसा कुछ नहीं है और जनता जाग चुकी है। इनका जो बहुत चालाकी से जो भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। देखिए, इनके पास बहुत सुंदर विद्या है। ये विद्या के थ्रू ही आगे चलते हैं। पंजाब में भी जाकर के देखिए, चूना लगा करके आए। वहाँ की जो भोला भाला सिख जो है, सरदार जो है, वो समझ नहीं पाया, इनको पकड़ नहीं पाया कि इनके अंदर में कितना धूर्तता है। देखिए, दिल्ली ऐसा जगह है ना कि यहाँ बहुत एक्सपर्ट लोग रहते हैं। यहाँ से आदमी लोग जो है ना पूरा हर इंडिया के हर कोना में यहाँ से सामान खरीद के ले जाता है और 2 पैसा कमाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हर तरह का जो है ना बुद्धिमान व्यक्ति लोग रहते हैं, हर तरह के एक्सपर्ट रहते हैं। तो ये हर तरह का टेक्निक इनके पास है। तो वो जो है ना वही टेक्निक इस्तेमाल किए हैं केजरीवाल जी जाकर के यहाँ पंजाब में, और पंजाब में जो है ना बहुमत से जीत लिए, सिखों को धूर्त बना करके, मूर्ख बना करके। लेकिन और इनका जाल जो है, माया जाल जो है, आगे आने वाले 2024 के बाद और दोबारा इनको सीट नहीं मिलेगा। वहां भी जनता जाग चुकी है, जान चुकी है कि इनकी मानसिकता क्या है। लेकिन पंजाब की आपने बात की, पंजाब में जाते ही सबका बिजली का बिल माफ कर दिया गया, बिजली फ्री दे दी गई है सबको। 4 घंटा एक दिन में लाइन जाता है मेरा भाई, 4 घंटा एक दिन में लाइन जाता है। वो तो भला हो कि सबका घर में इन्वर्टर है। पंजाब में सबका घर में इन्वर्टर है। वो एक समृद्ध राज्य है पंजाब, ठीक है ना। और वहाँ पर सिखों का जो है ना शहादत जो है ना 90% है और वो देशभक्त हैं। सभी उनको भड़काते हैं जाकर के। लेकिन देशभक्त तो ये भी है, भगत सिंह जी के आदर्श मानते हैं, हम आदर्श मानते हैं भगत सिंह जी को। देखिए, इनको जो अच्छा चीज है ना उनके पास पहले जाकर के लाइन लगा देते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ आदमी लोग जाते हैं तो बोलते हैं नहीं भाई, मैं इनका साथी हूँ। तो कोई इस टाइप का माने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी लगाते हैं भाई। ये अपने आप को बोलते हैं कि भाई हम स्वीट आतंकवादी हैं। उसके बाद बोलते हैं दिल्ली का मालिक हम हैं। बताइए, ये नरेंद्र मोदी जी जो इतना भारत देश का प्रधानमंत्री है, वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं इस देश का सेवक हूँ। और वो जाकर के संसद का चौखट को न चूमते हैं, जमीन को ऐसे नतमस्तक होते साष्टांग दंडवत करते हैं। और ये आपका जो केजरीवाल जी क्या बोलते हैं, मैं दिल्ली का मालिक हूँ। बताइए, ये दिल्ली का मालिक है? अरे आपके अंदर में कितना अभिमान है, कितना घमंड है, वो चीज को देखिए। आप दिल्ली का मालिक कौन हिसाब से है भाई? आपको एक जनता जो है ना, जनता मालिक है यहाँ का। हाँ जी, एक लोकतांत्रिक देश में जनता मालिक है, आप मालिक नहीं है। मेरा आखिरी सवाल होगा, आपने केजरीवाल की बात की, प्रधानमंत्री मोदी की बात की, वो तो बोलते हैं अनपढ़ प्रधानमंत्री है, एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए देश को। हाँ, अनपढ़ है, इसलिए तो उनके पीछे मधुमक्खी जैसा जो है ना पीछे आ गया, पूरा वर्ल्ड आ गया है। भारत को विश्व गुरु बना दिए हैं, राम मंदिर दे दिए, 370 हटा दिए। ये सब अनपढ़ आदमी कर सकता है क्या? ये मूर्ख बनाने के लिए। हिटलर बोलता था ना, एक झूठ को अगर तरीका से उसको नक्काशी करके सजा करके अगर 100 बार बोला जाए तो झूठ नहीं रहती है, सच्चाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही हिटलर के ही तर्ज पर ये सब जो है ना, जितना मूर्ख बना रहे हैं देश को और देश को लूटने का काम कर रहे हैं। एक केजरीवाल जी जो है ना सिर्फ देश को लूट रहे हैं और अपना शीश महल बना करके ऐसो आराम अपना 4 पीढ़ी सेट कर दिए। हाँ जी, मेरे साथ एक युवा है, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा दिल्ली की राजनीति के बारे में भी और केजरीवाल के बारे में भी। 52 करोड़ का जो शीश महल तैयार किया गया, आपको क्या लगता है, भ्रष्टाचारी नेता है या कट्टर ईमानदार? 2012 में जब देश की जनता जागी थी उस कांग्रेस के खिलाफ, जिसने भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ दी थी, 2G 3G कोल, जीजाजी, CWG, ना जाने क्या क्या भ्रष्टाचार, और दिल्ली की जनता त्रस्त थी। और इसी बीच जब अन्ना जी आते हैं और रामलीला मैदान में गरजने का काम करते हैं तो उसके साथ ये पिछलग्गू खड़ा हो जाता है। और लेकिन उस समय दिल्ली की जनता भरपूर से सहयोग देती है और पूरे भारत से लोग आते हैं और तिरंगा झंडा उठाकर उस रामलीला मैदान में भारत माता की जय का उद्घोष करके कहते हैं भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन आज शर्म आ रही है, मैं आज शीश महल में खड़ा हूँ, आज शीश महल में खड़ा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे सोफे, गद्दे, बेड, कमोड,
भाई साहब ये वो केजरीवाल था जिसने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को अगर उसके ऊपर आरोप लग जाए तो उसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। उसने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। बंगला तो छोड़िए साहब, उसने सरकारी जो पैरामीटर्स होते हैं बंगले के उसको भी नहीं, उसका भी ख्याल नहीं रखा। जो प्रोटोकॉल होते हैं उसका भी ख्याल नहीं रखा। इसने तो ऐसा भ्रष्टाचार किया है जिसने आज तक किसी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। मैं आज शीला दीक्षित की आत्मा करा रही होगी, शीला दीक्षित की आत्मा करा रही होगी, जिस शीला दीक्षित को ये केजरीवाल भ्रष्टाचारी बता के आया था। एक तरफ शीला दीक्षित की तस्वीर, एक तरफ अपनी तस्वीर लगाता था और भ्रष्टाचार और ईमानदार शब्द लिखता था। आज शीला दीक्षित की आत्मा करा रही होगी कि मेरी दिल्ली आज किस भ्रष्टाचारी के हाथ में चली गई है। आज ऐसा भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा अगर कोई भ्रष्टाचारी है इस देश में तो आम आदमी पार्टी है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इसकी आधी कैबिनेट तिहाड़ जेल के अंदर है। ऐसा भ्रष्टाचारी है। आप कह रहे हैं शीला दीक्षित की आत्मा करा रही होगी, कैसे? G20 हुआ, G20 में आपने देखा होगा जगह जगह इनके नेताओं की तरफ से ट्विटर हो, फेसबुक हो कि हमने दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया है। दिल्ली में साफ सफाई देख लीजिए, फ्री की बिजली दे रहे हैं, फ्री का पानी दे रहे हैं। आम आदमी खुश है, आपको क्या दिक्कत है? आप जाके देखिए। पहली बात मैं आपकी फ्री की बिजली की बात करना चाहता हूँ। फ्री की बिजली भाई साहब एक लॉलीपॉप है। अगर आपके कार्यकर्ता है और आपके कोई सोर्स है मुख्यमंत्री के पास तो आपका पूरा सब कुछ माफ हो सकता है। आपको सरकारी ओहदे पर भी बिठा दिया जाए और एक तनख्वाह जारी कर दी जाए। अगर आपके कार्यकर्ता हैं तो फ्री की बिजली तो एक लॉलीपॉप है। फ्री का पानी तो ऐसा साहब, लोग पानी नहीं कोको कोला पीते हैं। कोको कोला ऐसा गंदा पानी, ऐसा काला पानी लोग पीने को मजबूर है। ये स्थिति है दिल्ली की। और कहते हैं साफ सफाई। G20 भाई साहब, मोदी जी ने वैश्विक पटल पे दिखा दिया, मोदी जी ने विश्व को दिखा दिया कि भारत की क्षमता क्या है। आज भारत वैश्विक अगुवाई कर रहा है, आज भारत विश्व की अगुवाई कर रहा है। आज जब मोदी जी चलते हैं तो मोदी जी के पीछे पूरा विश्व चलता है। आज मोदी जी जब गरजते हैं, मोदी जी जो मुद्दा उठाते हैं, आज वो विश्व मजबूर हो जाता है उस मुद्दे का समर्थन करने के लिए। ये मोदी जी हैं। मैं आपको बता दूं, आज इस शीश महल में खड़े हैं। मोदी जी 15 साल से मुख्यमंत्री थे, 10 साल से प्रधानमंत्री थे। एक आने का भ्रष्टाचार का आरोप कोई किसी विपक्ष की हिम्मत नहीं कि मोदी जी के ऊपर लगा दे। ये ऐसे हमारे मोदी जी हैं। और ये केजरीवाल जिसने बच्चे की कसम खाई थी, जिसने न जाने क्या क्या कसमें खाई थी, आज वो जो 51 लिस्ट उसने जारी करी थी, शीला दीक्षित चोर है, लालू यादव चोर है, सोनिया गांधी चोर है, जितने न जाने कितने 51 सूची जारी की थी, आज उस 51 सूची के गोद में जाके उनकी चरण वंदना कर रही है केजरीवाल। और इसके ऊपर से लेके नीचे तक चाहे निगम पार्षद